हेलो एवरीवन। हम लोग आगे की ओर क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जो सीरीज हम लोगों ने चालू किया है इस सीरीज को कंप्लीट भी करेंगे। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 सुल्ताना चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की लड़की थी। यह पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, इसको एसएससी ने डबल डबल बार पूछा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गे गेवहर सुल्तान, रजिया बेगम, फतिमा अल फिहरी, ऑप्शन डी सजात रत अल्डर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रजिया बेगम। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन सी मुहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश था इसका पिता। आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियास उद्दीन बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका शासन फैला हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ऑप्शन नंबर 1 जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। तो पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में है, उस समय वहाँ का राज्यपाल गियासुद्दीन तुगलक था। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही में था। तो पंजाब राज्य में वहाँ का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के शासनकाल में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? ऑप्शन 1 राम, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी सारंग देव, ऑप्शन डी करण देव। तो वह करण देव था, जिसने अपनी हार के बाद अलाउद्दीन को अपना राज्य सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन, गुजरात के उस आखिरी हिंदू शासक हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिस जिसका शासनकाल 1244 से 1304 तक चला? ऑप्शन 1 गुर्जर राजवंश, ऑप्शन बी जनपद राजवंश, ऑप्शन सी वाघेला राजवंश, ऑप्शन डी नंदा राजवंश। तो इसका राइट आंसर वाघेला राजवंश था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये अमीर खुसरो थे। ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन के काल में भी थे, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के काल में नहीं थे, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी इसमें थे। इसका राइट आंसर इल्तुतमिश था, इसी के काल में नहीं था अमीर खुसरो। आगे की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? ऑप्शन 1 पोयट, ऑप्शन बी प्ले राइट,
पेंटर, ऑप्शन सी पेंटर थे, ऑप्शन डी आर्किटेक्चर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि ये वह एक पोएट थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन वन मिर्जा गयास बे, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी असदुल्ला बेग, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया है होगा, जो कि इसी के शिष्य थे अमीर खुसरो। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा जाता है, कहा गया है? ऑप्शन वन जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी रहीम खान खाना, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका अमीर खुसरो होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? ऑप्शन वन दिल्ली से वारंगला, ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी दिल्ली से मदुरई, ऑप्शन डी दिल्ली से विजयनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि दिल्ली से देवगिरी बदला गया था। देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर वन जौनपुर, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि दौलताबाद था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पढ़ा हुआ लिखा होने के बावजूद भी उसके शासनकाल अनसक्सेसफुल रहा। मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदल दी गई थी? ऑप्शन नंबर वन आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। इसके पास समझदारी बहुत ही कम था, लेकिन पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? ऑप्शन वन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी खिजर खान। तो वही क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक था। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई? ऑप्शन नंबर वन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो वह कौन शासक था? तो वह शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था, जिसने मंगोलों से लड़ने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन वह अनसक्सेसफुल रहा उसमें भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? ऑप्शन वन चाइना, सॉरी ऑप्शन वन जापान, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन डी रूस, ऑप्शन सी चाइना। तो उसने चाइना देश से सीखा था टोकन मुद्रा के लिए, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल करने के लिए एक अलग विभाग दीवान एक अमीर को ही की स्थापना की थी? ऑप्शन वन तुगरिल बेग, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। दो क्वेश्चन नहीं है, चलिए सी क्वेश्चन बना लेते हैं। सी क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी कर दीजिए, ऑप्शन डी कर दीजिए जलालुद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन, ऑप्शन डी जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद। लेकिन इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से मिल जाएगा। इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने अमीर दीवान अमीर कोही नामक संस्था की स्थापना की थी, जो कि कृषि की देखभाल के लिए था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली के सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्न बतूता
के शासनकाल किसके शासनकाल में आया था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इब्न बतूता यह मोरक्को का निवासी था। इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसका नाम रेहला है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर 1 चाइना, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी ग्रीस। तो यह मोरक्को देश से आया था इब्न बतूता, जो कि राइट आंसर यही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्ति किया था? ऑप्शन नंबर 1 अल मसूदी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी निकोलो कोंटी, ऑप्शन डी मार्को पोलो। इसका राइट आंसर इब्न बतूता होगा, जो कि ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री इब्न बतूता आए थे, कहाँ से आए थे? ऑप्शन 1 फ्रांस से, ऑप्शन बी मंगोलिया से, ऑप्शन सी मोरक्को से, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान से। तो मोरक्को से आए थे। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, फिरोज शाह तुगलक। इसने कई लगभग 300 शहरों की स्थापना की थी और इसने नहरों का भी खुदवाई करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन 1 1215, ऑप्शन बी 1452, ऑप्शन सी 1645, ऑप्शन डी 1398। तो 1398 में मंगोलों ने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पर। इसी के बाद से तुगलकों का अंत होने लगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा, जिसने इसका नाम फतेह खां के नाम पर रखा था? ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक है। इसने अपने बेटे के नाम फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद नाम रखा था जिले का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? ऑप्शन 1 सैयद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी खिलजी। तो सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 बहलोल खान, ऑप्शन बी खिज्र खान, ऑप्शन सी निजाम शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन फरीद। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली की का सुल्तान कब बना? ऑप्शन नंबर 1 1517, ऑप्शन बी 1516, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1527। तो इब्राहिम लोदी यह दिल्ली सल्तनत का शासन कब बना? तो यह 1517 में बना और यह अंतिम शासक था जिसने शासन किया, क्योंकि इसको बाबर ने मार दिया था, वो भी युद्ध भूमि में ही मार डाला। और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया बाबर ने। यह युद्ध भूमि में मरने वाला पहला शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था, जो कि इसके वजीर ने बनवाया था। उसका नाम है वजीर मियाँ ओया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने आगरा को अपनी
राज्य की राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन नंबर वन जहांगीर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को अपना राजधानी बनाया था और इसी का आंसर सी होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।